हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP कॉइन हिमांशु मैम पर। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे, आपके घर वाले, परिवार वाले, माता पिता सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है सभी भाई बहन बहुत अच्छे तरीके से होंगे और उनका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा। उम्मीद करते हैं कि 2022 आने वाला 2022 आप लोगों को शिक्षक और शिक्षिका का ज़रूर बनाएगा। जिन लोगों का एग्ज़ाम बचा वो लोग लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी कल नोटिफिकेशन जारी की गई। 17,000 जो पद हैं, रिक्त पद बचे थे 1,30,000 में से, उनके बारे में बात की जा रही है कि वो जल्द आने वाले हैं। लेकिन अगर तो केंद्र की वैकेंसी भी आपको जल्द देखने को मिल सकती हैं। तो एक बार सभी लोग अपना सीटेट अगर पास करना चाहते हैं इस बार, तो मेहनत करते रहिए, हमारे साथ में लगातार जुड़े रहिए और नियमित रूप से हमारी क्लासों को देखते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लास रहने वाली है आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास से आपको हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। कई सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में, तो लगातार क्लास को देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सारे के सारे पॉइंट को नोट डाउन करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पर्यावरण अध्ययन से। पर्यावरण अध्ययन भोजन कहाँ पर क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है भारत में, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक बार सेशन को शेयर करने से पहले सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर देखते हैं भारत में कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। यहाँ से लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ से लाई गई है भारत में। तो सेशन को शेयर कीजिए और वीडियो को सभी लोग लाइक कर लीजिए। फिर चलते हैं आज की क्लास पर, जो बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। तो मिर्ची जो है पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए हैं। कहाँ से लाए हैं? मिर्ची को भारत में पुर्तगाल के व्यापारी लेकर आए थे दक्षिण अमेरिका से। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए। अगर आपको याद है फिर तो कोई बात ही नहीं है, रिवीजन हो जाएगा आपको। अगर आपको नहीं याद है तो इनको लिख लेना, नोट्स बना लेना और एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख के जाना। ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने की पूरी संभावना है। उसके बाद है गोभी मटर। तो गोभी मटर की बात की जाए तो ये यूरोप से आई है भारत में। कहाँ से आई है? यूरोप से आई है गोभी और मटर। और मिर्ची की बात की जाए तो पुर्तगाल देश के व्यापारी लेकर के आए थे दक्षिण अमेरिका से भारत में। आगे देखते हैं। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन भारत में चीन से आया है। और आलू मिर्च चाय की बात की जाए तो ये सभी 7 समंदर पार से आए हैं। एक आपका पाठ भी दिया गया है NCERT बुक में, उसमें यही सब दिया गया है कौन कहाँ से आए जी करके पाठ का नाम है। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। वहीं से क्वेश्चन उठा उठा के पूछे जा रहे हैं सीटेट के एग्जाम में कि आलू मिर्च चाय कहाँ से आई है। तो आपकी उस बुक में लिखा है NCERT में कि आलू मिर्च और चाय 7 समुंदर पार ऑप्शन में दिया रहा होगा, तो आपको यही ऑप्शन टिक करना है। आलू मिर्च और चाय अगर एक साथ पूछी जाए तो 7 समुंदर पार आपको लगाना है। आगे है भारत की कौन कौन सी चीज़ें हैं? बेर हो गए, आम, संतरा, केला, बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, परवल, भिंडी, मेथी। ये सारे के सारे कैसे हैं? देसी हैं। देसी का मतलब क्या है? ये अपने स्वयं देश के यानी कि भारतीय हैं सारे के सारे, ये भारत के चीज़ें हैं सारी। बेर, आम, संतरा, केला, बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, परवल, भिंडी, मेथी, ये सारे के सारे कैसे हैं? देसी हैं। तो आगे देखते हैं। अब आगे है फसलें और उनके उत्पादक राज्य। कौन सी फसल किस राज्य में बोई जाती है उनके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, लगातार आपके एग्जाम में बनते आ रहे हैं। तो बात करते हैं चावल की। तो चावल जो है वो पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दोनों जगह पर उगाए जाते हैं। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में चावल की खेती की जाती है। आगे है गेहूँ। तो गेहूँ उत्तर प्रदेश और पंजाब में की जाती है। गन्ना की खेती उत्तर प्रदेश में की जाती है। केला की खेती तमिलनाडु में की जाती है। लौंग के बारे में बात करें तो लौंग सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? केरल और कर्नाटक में होती है। आगे देखते हैं। हल्दी, हल्दी कहाँ पर होती है? आंध्र प्रदेश में की जाती है हल्दी की फसल। काली मिर्च कहाँ पर होती है? केरल और कर्नाटक में होती है काली मिर्च। लाल मिर्च कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है लाल मिर्च की खेती। आगे है सारे जो फल होते हैं उनकी खेती कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। फलों की खेती महाराष्ट्र में की जाती है। उसके बाद जो सब्जियां हैं वो पश्चिम बंगाल में की जाती हैं सबसे ज़्यादा। और जो खाद्यान्न है, धान हो गए, गेहूँ हो गए, है ना, तो इनकी खेती कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। मोटे अनाज जैसे कि जौ, बाजरा, इस प्रकार से मक्का, ये राजस्थान में होते हैं मोटे अनाज की खेती। उसके बाद में है दलहन, जितने भी होते हैं ये दोनों पीछे की स्लाइड में हो चुके हैं। उसके बाद है दलहन। दलहन जितना भी होता है अधिकतर दलहन कहाँ से आता है? मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद है तिलहन। तिलहन का मतलब जैसे कि सरसों हो गए, तिल हो गए और सोयाबीन हो गया, जिनसे तेल निकाला जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें अधिकतर कहाँ होती हैं? मध्य प्रदेश में होती हैं। आलू कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? उत्तर प्रदेश में होती है आलू की फसल। और मसाले जो हैं वो कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं। कहाँ से आते हैं? गुजरात में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं।
उसके बाद है काजू और अंगूर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? महाराष्ट्र में। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है? मध्य प्रदेश में इसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है सोयाबीन की। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट याद रखने हैं। बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सी फसल कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, कौन सा राज्य कौन सी फसल को उगाता है। तो एक बार देख लीजिए, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश, गेहूँ उत्तर प्रदेश पंजाब में, गन्ना उत्तर प्रदेश में, केला तमिलनाडु में, लौंग केरल कर्नाटक में, हल्दी होती है आंध्र प्रदेश में, काली मिर्च केरल कर्नाटक में, लाल मिर्च तमिलनाडु में, फल जो होते हैं महाराष्ट्र में, सब्जियां होती हैं पश्चिम बंगाल में, खाद्यान्न होते हैं उत्तर प्रदेश में, मोटे अनाज होते हैं राजस्थान में। उसके बाद में दलहन होती है मध्य प्रदेश में, तिलहन होती है मध्य प्रदेश में, आलू होता है उत्तर प्रदेश में, मसाले गुजरात में, और काजू और अंगूर महाराष्ट्र में, सोयाबीन मध्य प्रदेश में। तो आपको ये सारे के सारे याद कर लेने हैं, देख के जाना एग्जाम में, ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। उसके बाद में बात करते हैं कहाँ पर कौन सी चीज़ खाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ खाई जाती है। सबसे पहले बात करने वाले केरल की, क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में बार बार एक ही चीज़ पूछ रहा है, टेपियोका। तो केरल जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। नारियल से बना हुआ टेपियोका केरल में बहुत ही फेमस है। टेपियोका को कापा या फिर कोप्पा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपियोका को कापा या फिर कोप्पा भी कहा जाता है। केरल में मिश्रित सब्जी भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे अवियल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अवियल कहते हैं। केरल में एक सब्जी है मिश्रित सब्जी के नाम से, जिसको क्या कहते हैं? अवियल कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है केरल की ये सब्जी, मिश्रित सब्जी है, इसको कहते हैं अवियल। उसके बाद है केरल में केले की फूल की सब्जी बनाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आएगा एग्जाम में। केले की फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा दिया होगा ऐसे। तो आपको याद रखना है कि केले की फूल की सब्जी केरल में बनाई जाती है। आगे चलते हैं। टेपियोका के बारे में आप लोग जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में, बार बार क्वेश्चन बन रहा है, रिपीट हो रहा है, लगातार हर शिफ्ट में रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। आगे है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में इडली, डोसा और चावल भी प्रसिद्ध हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में क्या प्रसिद्ध हैं? इडली, डोसा और चावल भी यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। उसके बाद है टेपियोका कसावा पेड़ की जड़ों से भी प्राप्त होता है, जो एक स्टार्च है। टेपियोका कहाँ से प्राप्त होता है? कसावा पेड़ की जड़ों से भी इसको प्राप्त करते हैं, जो क्या है? एक स्टार्च है टेपियोका। आगे देखते हैं। आगे नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड में क्या होता है, क्या खाते हैं नागालैंड के लोग? बांस के कोपल या फिर मोमोस। बांस के कोपल, जब कोई, अगर आपने बांस को देखा होगा तो जब बांस नया नया किल्ला निकलता है जो बांस का, उसे बांस का कोपल बोलते हैं। बिल्कुल नया सा जो निकलता है पीला पीला सा, उसको ये लोग काट लेते हैं और उसकी सब्जी बना के खाते हैं नागालैंड के लोग। और क्या खाते हैं? मोमोज खाते हैं। क्या? मोमोस खाते हैं। आगे पंजाब के लोग सरसों का साग और मक्के की रोटी और पूरी खाते हैं। पूरी का मतलब आप समझते हैं ना, पूड़ी। साग जब सरसों की खेती की जाती है तो जब पेड़ छोटे छोटे होते हैं सरसों को, तो उनको ऊपर से काट लिया जाता है, उसके बाद में उनकी सब्जी बनाई जाती है और मक्के की रोटी के साथ में पंजाब के लोग खाते हैं उसको। उसके बाद है गोवा के लोग नारियल के तेल की बनी हुई समुद्र की मछली खाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन आ चुका है 2 बार अभी इसी ईयर में, जो है 2 शिफ्टों में मिलाने के लिए आया है, मिलान करने के लिए क्वेश्चन आया है। गोवा में क्या होता है, केरल में क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया है। तो नारियल के तेल की बनी हुई समुद्री मछली गोवा में खाई जाती है। नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए अपने। गोवा में नारियल के तेल की बनी हुई मछली खाई जाती है। 1 नंबर आपका पक्का अगर करना है तो यस, सब पढ़ लेना आप सही से। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो सरसों के तेल की बनी हुई मछली जम्मू कश्मीर में, जबकि गोवा में क्या था? नारियल के तेल की बनी हुई मछली कहाँ पे खाते हैं? गोवा में खाते हैं। और जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में मशरूम, मिठाई, ढोकला तथा चटनी वाले चावल हो गया, पूरी साग हो गया। गुजरात के वलसाड स्टेशन पर बटाटा बड़ा बहुत फेमस है। एक गुजरात में स्टेशन है, क्या है? वलसाड स्टेशन है, वहाँ पर बटाटा बड़ा बहुत फेमस है। क्वेश्चन सीधे आएगा कि गुजरात में वलसाड स्टेशन पर क्या सबसे ज़्यादा फेमस है? तो बटाटा बड़ा बहुत ही फेमस है गुजरात के वलसाड स्टेशन पर। तो आप लोगों को याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के लोग सरसों में तली हुई मछलियाँ खाते हैं, जबकि गोवा के लोग नारियल में तली हुई मछली खाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे आपके। बात करते हैं आगे। गुजरात में देख लेना आप लोग, ढोकला हो गया, चटनी वाले चावल हो गया, पूरी साग हो गया, ये सब फेमस खाने वाली चीज़ें हैं। आगे देखते हैं असम से क्वेश्चन बना है। बोरा चावल की एक किस्म है असम में, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोग पसंद करते हैं इसको खाना। बात करते हैं असम की। असम में बोरा चावल की एक किस्म, जो कि
बोरा चावल चावल है इसका नाम, जो बोरा चावल की किस्म है उसको ये लोग खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पर मुख्य खाद्यान्न इनका मछली है, मछली चावल ये लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी बनाई जाती है। लाल चीटी, चीटियाँ देखिए ना आपने, लाल चीटी जो होती है उसकी चटनी ये लोग बना करके खाना पसंद करते हैं। मध्य प्रदेश में भुट्टों की खीर बनती है। भुट्टों की खीर कहाँ बनती है? मध्य प्रदेश में बनती है, याद कर लेना। लाल चीटी की चटनी कहाँ बनती है? छत्तीसगढ़ में बनती है। बोरा चावल की किस्म कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। और आगे बात करते हैं, आगे हरियाणा है। हरियाणा में बाजरे की खीर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, हैं हरियाणा के लोग। बाजरे की खीर खाना हरियाणा के लोग पसंद करते हैं या फिर यहाँ पर बनाई जाती है। नागपुर की बात करें तो यहाँ पर मीठी दाल, क्या है, मीठी दाल पसंद है यहाँ के लोगों को, मीठी दाल ये लोग खाते हैं। आगे हांगकांग की बात करें तो सांप से बनी हुई डिश लिंग हुफैन खाई जाती है। पहली शिफ्ट में ही क्वेश्चन आया था कि सांप की बनी हुई डिश लिंग हुफैन कहाँ पर खाई जाती है, तो इसका ऑप्शन था हांगकांग। या फिर आया था कि हांगकांग में कौन सी डिश खाई जाती है, तो इसका आंसर था लिंग हुफैन। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं सीखने को मिलेंगे, खाने वाले जितने भी आते हैं मिलान करने के लिए लगातार आ रहा है, लगातार आ रहा है, तो देख के जाइएगा। अब आपको बचा है झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में मशरूम की सब्जी खाई जाती है। मशरूम आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा, खाया भी होगा। तो मशरूम की सब्जी झारखंड में खाई जाती है। जबकि त्रिपुरा की बात करें तो बेरमा, यानी कि मछली से बनी हुई डिश का नाम होता है बेरमा, तो यहाँ पर ये खाई जाती है। आगे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बड़ा पाव बहुत ज़्यादा फेमस है। बड़ा पाव महाराष्ट्र गए और अगर आपने नहीं खाया तो समझ लो कुछ भी नहीं खाया। तो महाराष्ट्र का बड़ा पाव फेमस है। आगे बात करते हैं मेघालय। मेघालय में तुंगतप यानी मछली की चटनी को बोलते हैं तुंगतप, ये यहाँ पर ज़्यादा खाई जाती है, फेमस है यहाँ की। पश्चिम बंगाल की बात करें तो झींगा मछली, मछली चावल और संदेश रसगुल्ला बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बंगाल का क्या फेमस है? रसगुल्ला सबसे ज़्यादा फेमस है बंगाल का। झींगा मछली और मछली चावल भी आप याद रखना। झींगा मछली कहाँ खाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। मछली चावल पश्चिम बंगाल में और रसगुल्ला पश्चिम बंगाल। आगे राजस्थान है। मलाई घेवर और चूरमा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, ये मिलान करने के लिए सीधे आएंगे। 4 राज्य दिए होंगे और एक साइड में 4 राज्य और एक साइड में वहाँ के खाद्य पदार्थ दिए होंगे, उनको मिलान करना होगा। नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे ABCD, तो आपको छांटना रहा होगा कौन सा सही है, इस प्रकार से आएगा। तो सारे के सारे देख के जाना, सही से पढ़ के जाना, नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो रोक रोक के पॉज करके, अगर आपको नहीं पता, अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन हो रहा है एक तरीके से, अच्छी तरीके से। तो राजस्थान का मलाई घेवर चूरमा हो गया। आगे राजस्थान की बात, आगे है बिहार। बिहार का हो गया लिट्टी चोखा और दाल चावल। बिहार का क्या हो गया? लिट्टी चोखा और दाल चावल बिहार का है। केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। सहजन के फूलों की सब्जी महाराष्ट्र में खाई जाती है। कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। ये फूलों से संबंधित क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं, कई बार आ भी चुका है एग्जामों में, सीटेट के एग्जाम में, कि केले के फूल की सब्जी, पहले भी बात कर ली इससे संबंधित कि केले के फूल की सब्जी केरल में खाते हैं, सहजन के फूल की सब्जी महाराष्ट्र में खाते हैं, जबकि कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। आगे है पूरन पोली रोटी। पूरन पोली रोटी की बात करें तो ये गुड़ से बनती है, जिसे स्पाइसी कढ़ी के साथ में खाया जाता है। पूरन पोली रोटी किससे बनती है? गुड़ से बनती है और इसे स्पाइसी कढ़ी के साथ में खाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है उधिया, गुजरात की एक डिश है। क्या है? उधिया गुजरात की एक डिश है जिसे कोयले पर उल्टा लटकाकर बनाया जाता है। उधिया एक सब्जी होती है जो बाजरे की रोटी और घी के साथ खाई जाती है। साथ या मठा और दही के साथ भी खाई जाती है। काफ़ी अच्छा है। उधिया का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई बर्तन है, आपके घर में कोई कढ़ाई, आपके घर में मान लीजिए कोई बर्तन ऐसा है, कोई भगोना है, जिसको आप उल्टा करके उसके ऊपर ढक्कन रख दें, उसको उल्टा करके कंडे की आग के ऊपर धीरे धीरे पकाइए, तो उसको बोलते हैं उधिया। तो गुजरात में उधिया की एक डिश है जिसे कोयले पर उल्टा रखकर बनाया जाता है। उधिया एक सब्जी होती है जो बाजरे की रोटी और घी के साथ में खाई जाती है। साथ ही इसको मट्ठा और दही के साथ भी खाया जाता है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा एग्जाम में, उधिया कहाँ की डिश है? तो उधिया गुजरात की डिश है। इसको किस पे पकाया जाता है? इसको कोयले पर उल्टा लटकाकर पकाया जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं खाना पकाने के तरीके। भून कर पकाया जाता है, या फिर उबाल कर पकाया जाता है, फिर तलकर पकाया जाता है, फिर खदकान करके पकाया जाता है, फिर सिझाना करके या फिर भापना करके खाना को पकाया जाता है। खाने को इतने प्रकार से पकाया जाता है, देख लीजिए आप लोग। आ सकता है कि खाना, निम्न में से खाना पकाने का प्रकार कौन सा नहीं है, तो आपको जब पता होगा कौन सा प्रकार नहीं है, जब आपको ये सारे के सारे याद होंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक तो भून कर पकाया जाता है, दूसरा उबाल कर, तीसरा तल कर, चौथा खदकान करके, पांचवा सिझाना और छठा भापना हो गया। कुछ जरूरी फैक्ट के बारे में बात करते हैं। भारत तोलक लोग जो प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, इसके लिए उन्हें प्रोटीन से भरपूर भोजन लेने की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग
रेसलर होते हैं उनको मांसपेशियां बनाने की ज़्यादा मतलब बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर भोजन लेने की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति समोसे कट्टे तो डबल रोटी ज़्यादा खाता है तो उसको मोटापा हो सकता है। लौह तत्व की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया से बचने के लिए लौह तत्व युक्त भोजन करने की आवश्यकता होती है। आंवला गुड़ हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। इसमें क्या होता है, लौह तत्व सबसे ज़्यादा होता है। आंवला गुड़ हरी पत्तेदार सब्जियां। क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में बन चुका है, ये 20 तारीख को क्वेश्चन बना था कि हरी पत्तेदार सब्जियां निम्न में से किसमें सबसे ज़्यादा लोह तत्व पाया जाता है, तो उसमें था आंवला गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां। यही ऑप्शन सही माना गया सीटेट की तरफ से। इसका याद रखना आप लोग, सारे के सारे क्वेश्चन आने के लायक हैं। एक क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, भारोत्तोलक लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत होती है, तो सबसे ज़्यादा उनको प्रोटीन की जरूरत होती है। समोसा कटलेट और डबल रोटी ज़्यादा खाने से मोटापा हो जाता है, जबकि लौह तत्व की कमी से एनीमिया होता है। और एनीमिया से बचने के लिए सबसे ज़्यादा आंवला गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है प्रोटीन की मात्रा किन में सबसे ज़्यादा होती है। देखते हैं, सोयाबीन, चना, मक्का, दूध, अंडा, दाल, मांस, मछली, बादाम, इनमें सब में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। किन में होती है, सोयाबीन, चना, मक्का, दूध, अंडा, दाल, मांस, मछली और बादाम में, इनमें सब में प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, गुड़, शक्कर, आलू, शकरकंद, चुकंदर, शलजम, गन्ना, शहद, केला, दूध, रसीले फल, इनमें सब में काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो आप लोग देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा किसमें होती है। दिया होगा सोयाबीन, मक्का, गेहूँ, चावल, इस प्रकार से दिया रहा होगा। आगे देखते हैं, वसा की सबसे ज़्यादा मात्रा किन में होती है, तो दूध, मांस, मछली, मक्खन, तेल, घी, इनमें सब में क्या होता है, वसा की प्रचुर मात्रा होती है। दूध, मांस, मछली, मक्खन, तेल, घी में वसा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आगे है विटामिन, तो जल में घुलने वाले जो विटामिन होते हैं उनको कहते हैं बी और सी, और वो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई, के। तो आप लोग इनको याद कर सकते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। तो साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो आज की क्लास से आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है, जड़ों वाली फसल कौन सी है, तने वाली फसल कौन सी है। तो जड़ वाली फसल की अगर बात करें तो शकरकंद, गाजर, चुकंदर और मूली, ये सब कैसी फसलें होती हैं, जड़ वाली फसलें होती हैं। आगे देखते हैं, जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ऐसी कौन सी फसल है जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं, तो टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा आदि। आगे भी और भी हो सकते हैं। तो इनके अंदर मुख्यतः जो है बीज पाए जाते हैं। क्वेश्चन में मतलब जो ऑप्शन दिए गए थे इसी प्रकार से थे, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, इस प्रकार से थे ऑप्शन। तो देख लीजिए, जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं वो इस प्रकार से हैं, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। तो अब आगे देखते हैं, पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाला भोजन। देखते हैं किस पौधे से कौन सा भोजन प्राप्त होता है। पौधे का इधर भाग लिखा है, इधर है फल। तो फल में क्या आता है, एक आता है आम, केला, संतरा। बीज में क्या आता है, गेहूँ, चावल और मक्का। आगे देखते हैं, आगे है मसाले में क्या आता है, सरसों, जीरा, सौंफ, मेथी। सूखे में आता है काजू, मूंगफली, अखरोट और बादाम। अनाज की बात करें तो चावल, गेहूँ और मक्का। आगे है फली और दालें, सोयाबीन, काले चने और मटर। से हम पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन के बारे में बात हम कर रहे थे अभी तक। सारे के सारे भोजन कैसे हैं, जो हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी और आपको लग रहा है कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रह सकती है, तो इस क्लास को सभी के पास में शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल आग की तरह फैला दीजिए यूट्यूब के ऊपर। फिलहाल अभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर के जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार आपको क्रैक करना है। धन्यवाद, बाय बाय।